हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति इस पाठ का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इस पाठ की क्या कहानी है। तो सबसे पहले इसका जो नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, इसका मतलब है कि जो दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं उनका हमेशा नाश होता है। दुर्बुद्धि यानी कि जिसकी दुष्ट बुद्धि होती है, जिसकी बुरी बुद्धि होती है। विनश्यति का मतलब होता है नाश होता है। ठीक है, तो दुष्ट बुद्धि वालों का नाश होता है। इसमें जो ये पाठ है ये विष्णु शर्मा जी की पुस्तक पंचतंत्र से लिया गया है ये पाठ। और इसमें बताया गया है कि सही समय पर ही हमें बोलना चाहिए और सदैव मित्रों की बात माननी चाहिए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सराहा। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था, एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसहु निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबु ग्रीव नाम कहा तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति सम। कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र था, एक जो कछुआ था वो भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। एक बार क्या होता है, कुछ मछुआरे, धीवरा होता है मछुआरे, आगच्छन आते हैं, यानी कि एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आते हैं। ते आकथयन, वो बोलते हैं, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः, कि वयम मीन्स हम सब, स्वः कल, मत्स्य मछलियाँ, कुर्मादीन कछुओं, मारिष्यामः मारेंगे, यानी कि हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः आवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे मित्रों किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। अधुना मतलब अब, किम मीन्स क्या, अहम मीन्स मैं, करोमि मीन्स करूं, अब मैं क्या करूं। हंसहु आवदताम, हंस, दोनों हंस जो है वो बोलते हैं, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो ठीक होगा वह किया जाएगा। कूर्मः आवदत, कछुआ बोलता है, मैवम, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदय गच्छामि तथा कुरुतम, क्या बोलते हैं, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। मतलब वो बोलता है कछुआ अपने मित्रों को कि कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब तक जा सकूं। हंसहु आवदताम, दोनों हंस बोलते हैं, आवाम किम करवावहा, हम क्या करें। कूर्मः आवदत, तो कछुआ बोलता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ, अहम मीन्स मैं, युवाभ्याम मीन्स दोनों, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, अन्यत्र दूसरी, गंतुम जगह, इच्छामि जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं आप दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसहु आवदताम, तो हंस बोलते हैं, अत्र कह उपायः, इसके लिए क्या तरीका है, क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है कि युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यतम, कि तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में मुझे पकड़ लेना। यानी कि उनको कछुआ क्या उपाय बताता है हंसों को, कि तुम दोनों एक डंडी को पकड़ लेना और तुम दोनों एक डंडी को चोंच में पकड़ लेना। और आगे देखिए क्या बोलता है, अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की ताकत से सुख से चला जाऊंगा। मतलब अहम काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ दंड मध्य का मतलब होता है काष्ठ यानी कि लकड़ी की जो डंडी थी उसके बीच में अवलंब्य लटक कर, वो क्या बोलते हैं कि लकड़ी की जो डंडी है उसके बीच में लटक कर मैं तुम दोनों के पंखों की सहायता से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाऊंगा। हंसहु अकथयताम, हंस बोले, संभवति एषः उपायः, हो सकता है यह तरीका, किंतु अत्र एकः अपायो अपि ही वर्तते, किंतु क्या होता है इसमें एक खतरा भी है। अब वो खतरा क्या बताता है, आवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्यम जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हमारे द्वारा क्या बताता है, आवाभ्याम नियमानम, नियमानम मीन्स ले जाते हुए, त्वम अवलोक्य, तुमको जो देखेंगे, जनाः मीन्स लोग, वदिष्यन्ति बोलेंगे। अब वो हंस जो है क्या बोलते हैं, हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए को देखकर कुछ लोग बोलेंगे ही। मतलब सिंपल सी बात है कि दो हंस जब लकड़ी की डंडी के बीच में कछुए को पकड़ कर लेके जाएंगे
तो नीचे वाले जितने भी हैं, चाहे पक्षी हैं चाहे मनुष्य है, वो सब उनको देख के हंसेंगे भी, मजाक उड़ाएंगे और उनसे पूछे, उसको कुछ कुछ बोलेंगे भी। तो क्या बोलते हैं कि हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए को देखकर कुछ लोग बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। अब बोलते हैं कि यदि तुम उत्तर दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे, दास्यसि मीन्स दोगे, तो क्या होगा, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना जो है क्या है, पक्का है, निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः आवदत्, यह बात सुनकर गुस्से से भरा कछुआ फिर बोलता है किम अहम मूर्खः, किम मीन्स क्या, अहम मीन्स मैं, मूर्खा मीन्स मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। वो अपने आप को बोलता है कि चाहे कुछ भी कहता रहे कोई, लेकिन मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम तथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मः गोपालकः आपश्यन्, ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी में लटकते हुए कछुए को देखकर गोपाल कहा, ग्वाले पश्चात पीछे दौड़े, अधावन दौड़े। और क्या बोलते हैं, जब हंस जो है लकड़ी की डंडी में कछुए को बीच में लटका कर जा रहे थे, तो उसको देखकर कुछ ग्वाले जो नीचे खेल रहे थे वो उनके पीछे दौड़ते हैं और क्या बोलते हैं कि हहो महाद महाद आश्रम, कि देखो कितनी बड़ी हैरानी है, आश्रम मीन्स हैरानी। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यति, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, अद्यम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। अब उनमें से कोई एक बोलता है, यदि यह कछुआ किसी तरह नीचे गिर जाए तो इसे यहीं पकाकर खाऊंगा। अप्रह आवदत, अब दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सरस तीरे मतलब होता है तालाब, दग्धवा मीन्स जलाना और खादिष्यामि मीन्स खाऊंगा। अब दूसरा बोलता है कि तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, अब कोई और बोलता है कि गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं घर ले जाकर इसको खाऊंगा। इति तेषां तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, उनके ये वचन सुनकर क्या होता है, तेषां तद वचनम, क्या है, उनके उन वचनों को सुनकर कछुए को गुस्सा आ जाता है, कछुआ क्रोधित हो जाता है। क्या बोलता है, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह आवदत, मित्रों को दिए हुए, मित्राभ्याम दत्तम मीन्स दिए हुए, वचनम मीन्स वचन, विस्मृत्य मतलब भूल गया, जो उसने अपने मित्रों को वचन दिया था कि मैं चाहे कोई कुछ भी कहता रहे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो उन बातों को भूल जाता है और उन ग्वालों की बात में आ जाता है। और क्या बोलता है कि भूलकर, मित्रों को दिए वचन को भूलकर वह बोलता है, क्या बोलता है, स आवदत, वह बोलता है, युवम भसम खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षण में कुर्मः दंडात भूमो पतितः, उसी क्षण जो है कछुआ डंडे से भूमि पर गिर जाता है। गोपाल कहे सह मारितः, वह ग्वालों द्वारा मारा जाता है। एवं एवोक्तम, इसीलिए कहा जाता है, सुहृद्याम हितकामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अब इस श्लोक का क्या मतलब है यहाँ पे लास्ट में, कि सुहृद्याम मित्रों और हितैषियों के वचन का जो स्वागत नहीं करता या उनके वचन को जो नहीं मानता, वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि अगर कछुआ अपने मित्रों की बात मान लेता और वह चुप रहता तो वो आराम से जो है अपनी जगह पर पहुँच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कछुए को ग्वालों की बात पर गुस्सा आ गया और वो लास्ट में जो है बोल पड़ा, और उसका नतीजा क्या हुआ कि वह अंत में नीचे गिर गया और उन ग्वालों के द्वारा मारा गया। तो लास्ट में हमें इस चैप्टर से, इस पार्ट से यही सीख मिलती है कि हमें जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, उनकी कभी कभी बात मान लेनी चाहिए। जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमारे हितैषी हैं, उनकी बात को कभी हमें नकारना नहीं चाहिए। धन्यवाद।